हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ जन्माष्टमी स्पेशल एकदम यूनिक मटका मिठाई रेसिपी, जो घर के पड़े सामानों से ही बन करके तैयार हो जाती है और बहुत ही जल्दी बनती है और भी बिना गैस जलाए। इतना टेस्टी लगता है ये ना खाने में कि मैं आप लोगों से क्या ही बताऊँ। इसके आगे काजू कतली फेल है। ये मटका बच्चों से लेके बड़ों तक सभी को पसंद आने वाली है। तो ये देखिए, मैं इसे कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए अंदर से बाहर तक ये कितना सॉफ्ट है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जब मैंने इसे बनाया तो मैंने सोचा इसे देखूं या इसे खाऊं या फिर इसे 100 पीस में ऐसे ही लगा दूं। तो इस जन्माष्टमी इस मटका मिठाई को जरूर बनाइएगा। बहुत ही टेस्टी लगती है ये। जितना खाने में टेस्टी है ना, उससे कहीं ज़्यादा ये देखने में सुंदर लग रहा है। कोई कह ही नहीं सकता ये खाने वाला मिठाई है। कोई जब देखेगा ना तो इसे खिलौना ही समझेगा। इतना टेस्टी और डिलीशियस लगता है देखने और खाने दोनों में। तो चलिए देर नहीं करते हैं, चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है 1.5 बाउल मखाना का लावा। इसको हमने अच्छी तरीके से रोस्ट करके पहले ही रख दिया था और इसे ठंडा होने रख दिया था। तो ये एकदम ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसे एक मिक्सर जार में डाल करके ना इसका हम बारीक पाउडर बना लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ना कि जब आप इसे रोस्ट नहीं करेंगे ना तो ये अच्छी तरीके से इस पाउडर फॉर्म में नहीं आएगा। ये ऐसे ही इधर उधर बिखरा बिखरा रहेगा। तो इसे रोस्ट करना ज़रूरी है। आप इसकी जगह डेसिकेटेड कोकोनट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आज डेसिकेटेड कोकोनट का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। तो अब हम ले लेंगे 1 बाउल काजू और 4 से 5 खड़ी इलायची इसी में डाल देंगे। ये आसानी से इसी में पिस जाएगा। और इसमें जाएगा 1 बाउल से थोड़ा कम चीनी। सारी चीज़ों को इसमें हम डाल देंगे और इसको हम अच्छी तरीके से इसका पाउडर बना लेंगे। तो जनरली क्या होता है ना कि जब आप काजू पीसते हैं तो सभी को ये दिक्कत आती है कि उनके काजू जो है ना एकदम पेस्ट हो जाते हैं जब पीसते हैं, पाउडर फॉर्म में आते हैं नहीं है। तो इससे इसका जो है ना सोल्यूशन मैं बता रही हूँ। आप इसे ना अच्छी तरीके से 1-1.5 घंटा फ्रीजर में रख देंगे ना तो ये अच्छी तरीके से चिल हो जाएगा ना। तो अब आप इसे पीसेंगे ना तो ये एकदम पाउडर फॉर्म में होगा, इसका पेस्ट नहीं बनेगा। दूसरी बात ये है कि जब आप इसे मखाने के साथ पीसेंगे ना तब भी ये जो है पेस्ट नहीं बनता है, इसका आसानी से पाउडर बन जाता है। तो अब हम क्या करेंगे ना, इसको छन्नी की सहायता से ना अच्छी तरीके से इसे चाल लेंगे, जिससे जो भी इसमें बड़े बड़े कण होंगे या फिर जो नहीं पीस पाए होंगे सब अलग हो जाएंगे। तो इसकी स्वीट्स बनाएंगे ना तो ये एकदम अच्छी तरीके से बनेगा, कोई भी इधर उधर कण फंसेगा नहीं। तो अब इसमें हम डाल देंगे 1 बाउल मिल्क पाउडर और इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद जो हमने पाउडर मिक्स तैयार किया था ना उसमें से हम 1 बाउल या 1.5 बाउल आप अलग बाउल में लेकर के उसका आटा गूंद लेंगे। तो उसमें हम इस पिंक कलर को इसमें ऐड कर देंगे। तो आप चाहे फूड कलर ऐड कर सकते हैं, चाहे तो आप मेरी तरह बीट रूट का जेल कलर बना सकते हैं घर पर ही। तो आपको इसकी रेसिपी जाननी हो ना बीट रूट का जेल कलर बनाने के लिए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं इसकी रेसिपी ज़रूर लेके आऊँगी। तो मैंने ये जेल कलर बनाया हुआ था तो मैंने इसमें 1 टेबल स्पून डाल दिया था ये जेल कलर और 1 टेबल स्पून इसमें हम डाल दिए थे नॉर्मल टेम्परेचर पे दूध। तो इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसमें ज़्यादा दूध या किसी भी लिक्विड चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, बस 1 या 2 चम्मच में अच्छी तरीके से इसका डो बन जाता है। तो ये देखिए कितना परफेक्ट हमारा डो बन करके तैयार हो गया है और कितना परफेक्ट हमारा कलर भी आया हुआ है। कोई कह ही नहीं सकता कि मैंने इसमें कलर नहीं ऐड किया है। तो बाकी के जो बचे हुए पाउडर थे ना उसको हम अलग बाउल में इसका डो तैयार कर लेंगे। इसमें कोई कलर नहीं ऐड करना है, ये प्लेन ही हमको डो बनाना है। तो इसको हम अच्छी तरीके से 1-2 चम्मच में दूध में ये भी गूंद जाएगा। ज़्यादा इसमें मिल्क की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये देखिए हमने इसका डो बना लिया है। इसकी खास बात यह है ना कि हमने इसमें कोई भी इसमें घी या फिर ऑयल नहीं ऐड किया है, फिर भी देखिए कितनी अच्छी तरीके से इसमें ऑयल रिलीज हो रहा है। ये हाथों में बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे ना, जो वाइट वाला पार्ट था ना इसका हम इस तरीके से छोटी छोटी लोइयाँ बना लेंगे, इस तरीके से बॉल साइज में, जिसे काला जाम बनाते हैं ना ऐसे गोल गोल, इसी तरीके से हम चारों लोइयों को अच्छी तरीके से गोल शेप दे देंगे। तो इस तरीके से आपको बना लेना है, इसको बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो अब हम क्या करेंगे ना, जो हमने रेड कलर से जो आटा गूंदा था ना उसकी भी हम छोटी छोटी लोइयाँ, जितनी बड़ी हमने वाइट कलर की लोइयाँ बनाई थी ना उसी तरीके से हमें ये पिंक कलर की भी गोल बना लेना है इतना अच्छे तरीके से। तो इसे इसी साइज में अगर आप बनाएंगे ना तो ये एकदम परफेक्ट बनेगा। तो ये देखिए
हमने कोई भी ऑयल अपने हाथ में नहीं लगाया है। ये इसी जो है काजू और मखाने का ऑयल रिलीज हो रहा है, जिससे ये बहुत ही चिकना हो रहा है और बहुत ही आसानी हो रहा है इसे बनाने में। तो ये बहुत ही इजी है फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर बनाइएगा। अब हम क्या करेंगे ना, जो थोड़े से आटा हमने थोड़े से बचाए हुए थे ना वाइट वाला, तो उसमें हम थोड़ा सा येलो कलर ऐड करेंगे और थोड़ा सा ग्रीन कलर, इसको हम अच्छी तरीके से कर देंगे मिक्स। तो ये देखिए फाइनली हमने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और ये देखिए कितना अच्छा कलर आया हुआ है। हमने इसमें फूड कलर ऐड किया है। अगर आप चाहें तो येलो की जगह ना आप केसर का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नई नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब हम क्या करेंगे ना, जो हमने पिंक कलर की जो है गोली बनाई थी ना, उसको इस तरीके से आप बेलन की हेल्प से अच्छी तरीके से बेल लीजिएगा, पतला सा पूरी की तरह। और जो गोल वाला जो हमने बनाया था ना बॉल, इसके अंदर इस तरीके से हम भर देंगे। ये देखिए पूरी तरीके से इसे हमें कवर करना है, एकदम हल्के हाथों से इसे कवर करना है और हल्का सा प्रेस करते हुए इसे अच्छी तरीके से इसका बॉल बना लेना है। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देंगे, नहीं तो ना ये बीच से फट जाएंगे। और एकदम हल्के हाथों से ना हम इसकी अच्छी तरीके से बॉल बना लेंगे। तो इसी तरीके से हम सारे बॉल बनाएंगे। अगर आप इसे ना बेलना चाहें ना तो आप इसे ना बेलें, इस तरीके से हाथों की हेल्प से ना इसे अच्छी तरीके से प्रेस करते हुए फैला लें। इसका जो किनारा होता है ना, इसे थोड़ा पतला रखें, बीच में हल्का सा मोटा रखें। फिर हमने जो वाइट वाला बॉल लिया था ना, बना के रखा था ना, उसे भी इसी में डाल देंगे और इसे हल्के हाथों से प्रेस करते हुए इसे हम अच्छी तरीके से गोल शेप दे देंगे। ये वाइट वाला पार्ट इसके अंदर छिप जाता है जो दिखता नहीं है, और इसे अच्छी तरीके से हम प्रेस करते हुए हल्के हल्के हाथों से हम इसे बॉल बना लेंगे। तो ये देखिए फाइनली हमने सारे बॉल बना लिए हैं। अब हमें क्या करना है ना, इसका जो है मटका का शेप दे देना है। तो जिसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली कोई भी स्पून या फिर कोई भी चीज़ हो ना, तो आप उससे इस तरीके से हल्का सा मार्क लगा लीजिए। बस हल्का सा मार्क इसमें थोड़ा सा निशान के टाइप में हमें लगाना है। तो अगर आपके पास कोई चीज़ ना हो तो आप हाथ से भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हल्का सा बीच में प्रेस करते हुए हम इसे ऊपर से हल्का हल्का उठाएंगे। तो ये देखिए, तो हल्का सा जब उठाएंगे फिर हल्का सा जो है इसमें फिर से स्पून से इसे प्लेन कर लेंगे और अच्छी तरीके से इसे धीरे धीरे मटका का हम शेप दे देंगे। और इस तरीके से ना जब आप बनाते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है आपको बनाने में ही। तो नई 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 चीज़ों को ट्राई करना ना बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे ही नहीं सभी लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है। तो एक बार फ्रेंड्स आप लोग ज़रूर बना करके ट्राई कीजिएगा। तो अगर आपको लगे ना कि आपकी मटका जो है ना हल्का सा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है ना, तो आप इसे हल्का सा ऐसे हाथों से प्रेस करते हुए ना इसे गोल शेप दे दीजिएगा। और ये देखिए जो हमने ऊपर उठाया हुआ था इसका जो पार्ट ना, तो इसको हम हल्के हल्के हाथों से ना इसको हम हल्का सा नीचे की तरफ मोड़ देंगे। तो एकदम ये मटका साइज में बन जाता है। तो अब हम क्या करेंगे ना, इसी तरीके से फिर एक और बना लेते हैं। अगर आप लोगों को समझ नहीं आया है तो आप फिर से देख लीजिए। आप इस तरीके से स्पून से इसे एक हल्का सा निशान लगा दीजिए और हल्का हल्के हाथों से इसे ऊपर की तरफ ना इसे उठाते चले जाइए, गोल गोल शेप देते चले जाइए। ये देखिए इस तरीके से। तो ये बहुत ही आसान है, बस देखने में ही थोड़ा कठिन लगता है ना, लेकिन ये बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बन जाता है, वो भी बिना गैस जलाए। तो आपको बहुत ज़्यादा फालतू की मेहनत नहीं करनी है, बस ये अच्छी तरीके से बन जाता है। तो अब हम क्या करेंगे ना, जो हमने ग्रीन और येलो कलर का जो आटा लगाया था ना, यानी कि मावे का जो आटा लगाया था ना, उसको हम इस तरीके से पतला पतला शेप दे देंगे। तो आपको इसी तरीके से शेप दे देना है, बहुत ज़्यादा इसको ऐंठना गोइठना नहीं है ना, नहीं तो ये टूट टट जाएगा। तो इसके साथ बहुत ज़्यादा कुश्ती नहीं खेलना है, बस हल्का हल्के हाथों से इसे आपको करना है। अगर आपकी ये जो है ना, जो लाइनिंग आपने बनाई है हल्का सा टूट जाता है ना, तो कोई नहीं, ये बहुत ही अच्छी तरीके से जुड़ भी जाता है। तो मिठाई है, कोई रबड़ तो है नहीं कि जो है ये टूटेगा नहीं। तो हल्का हल्के हाथ से करेंगे तो एकदम आसानी से ये परफेक्ट आपका बन जाएगा।
तो इस तरीके से आप दोनों को मिला कर ना इसको हथेली के बीच में हल्का हल्का प्रेस करेंगे और इसे हल्का सा मोड़ देंगे तो ये रस्सी की तरह दिखने लग जाएगा। तो ये देखिए, अगर ये टूट भी आता है ना तो आप जोड़ेंगे तो इसमें जोड़ पता नहीं चलता है, तो इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से बन जाता है। तो ये देखिए, हमने इसे पतला एकदम कर लिया है। तो अब हमने क्या किया है ना, जो मटका हमने तैयार करके रखा था ना, उसकी इस तरीके से जो गला बनाए हमने ना, उसी में इस तरीके से रस्सी को लपेट देंगे। ये हमने रस्सी बनाया हुआ है, तो इस तरीके से लपेट देंगे। फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा होगा ना, आप उसे निकाल दीजिएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे ना, आप ले लेंगे एक छन्नी और उसमें आपने जो येलो या फिर जो ग्रीन कलर है, आप कोई भी कलर ले सकते हैं, उसको हल्का हल्का रब करेंगे ना तो इसके पीछे हल्का सा डिजाइन बनता हुआ दरदरा सा निकलेगा। तो आप इसे लगा देंगे ना तो ये रस्सी के खुले हुए भाग की तरह दिखाई देता है और बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। तो मैंने इस तरीके से इसे लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे ना, एक और इस तरीके से हम रिपीट कर देते हैं, जिससे कि आपको नहीं समझ में आया हो तो आप समझ जाए। तो ये देखिए, हमने फिर से इसे इस तरीके से लगा दिया है, तो बहुत ही आसान है। फिर हम क्या करेंगे ना, जो हमने छन्नी में लगाया हुआ था ना येलो कलर डिजाइन बना के, तो उसे हम इस तरीके से नाइफ की हेल्प से या फोक की हेल्प से इस तरीके से हम हल्के हाथों से इसे लगा देंगे। तो ये लग रहा है ना एकदम रस्सी की तरह। तो ये जन्माष्टमी में ज़रूर बनाइएगा, इंसान तो खुश होंगे ही, भगवान भी खुश हो जाएंगे इसे देख के कि किसी ने इतनी मेहनत से ये मिठाई मेरे लिए बनाया है। तो अब हम इसे थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए क्या करेंगे ना, छोटी छोटी जो हमने ग्रीन और येलो कलर की डो तैयार किए हुए थे ना, उसको हम छोटे छोटे बॉल बना लेंगे और इस तरीके से हल्का सा इसमें हम चिपका देंगे। फिर इस तरीके से हम पेन की हेल्प से ना इसको हल्का सा प्रेस करेंगे ना तो इसमें एक अच्छी चीज़ डिजाइन बन जाती है, तो बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है। तो अगर आप इसे स्किप करना चाहते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, इसे सादा ही रहने दीजिए। तो अब हम क्या करेंगे ना, इसमें थोड़ा सा माखन का लुक देने के लिए हम क्या करेंगे ना, थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट इसमें डाल देंगे, यानी कि गरी का बुरादा। ये तो इजीली सबके घरों में उपलब्ध हो जाता है। कौन कौन हमारी वीडियो को पहली बार देख रहा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कहाँ से देख रहा है ये भी बताइएगा। तो एक बार ये फ्रेंड्स ये मटका मिठाई बनाकर बताइएगा कि कैसे बने हैं। जो भी ट्राई कर लिया है या फिर जो करने वाला है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम इसमें थोड़ा सा मटके में डिज़ाइन बना देते हैं। तो आप इस डिज़ाइन को स्पून की हेल्प से या फिर नाइफ की हेल्प से या फिर पेन की हेल्प से कोई भी इसमें डिज़ाइन दे सकते हैं। तो हमने इसमें डिज़ाइन बना दिया है और इसके ऊपर जो रस्सी लगी हुई थी ना, इसमें भी हल्का हल्का ऐसे लाइनिंग दे देंगे तो ये एकदम रस्सी का लुक इसमें आ जाएगा। तो ये देखिए, इस तरीके से आप करेंगे ना तो एकदम परफेक्ट बन जाएगा। तो ये देखिए, हमारा ये मटका मिठाई बन करके तैयार हो गया है। तो लग रहा है ना एकदम डिलीशियस और एकदम मटका, रियल का मटका लग रहा है ना, कोई जैसे लग रहा है कि खिलौने का मटका है। ये लग ही नहीं रहा है कि ये स्वीट्स है कि हम लोग इसे खाने वाले हैं। तो जब हमने इसे बनाया था ना तो मुझे ये खाने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि ये इतना सुंदर लग रहा था देखने में ना कि मन कर रहा था कि इसे मैं ऐसे कहीं सजा दूँ। ये स्वीट्स एकदम काजू कतली की तरह ही लगता है। अगर आप एक बार मेहमानों को बना करके खिला देंगे ना तो वो आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। आप इसे बना करके जो है 15 से 20 दिन तक खा सकते हैं और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।